जी अस्सलाम वालेकुम। अभी परसों के व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने AUMF विच इज़ ऑथराइजेशन फॉर यूज़ ऑफ मिलिट्री फोर्स का गलत इस्तेमाल किया है कि ईरान के ऊपर B-2 बॉम्बर्स गिराए हैं और कांग्रेस उनको इम्पीच कर सकती है। और कल ही हमारे दोस्त कांग्रेसमैन अल ग्रीन ने उनकी इम्पीचमेंट की कार्रवाई शुरू कर दी। ठीक है, इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की गुड्डी उड़ी हुई है, तो इम्पीचमेंट कामयाब नहीं हो सकी, लेकिन कम से कम इम्पीचमेंट की करारदाद पेश की गई। तो जनाब, ऐसी खबरें आपको कोई और नहीं बता सकता, क्योंकि ये कांग्रेस की अंदर की बात है। अब हम बात करते हैं ज़ोहरान ममदानी की, न्यूयॉर्क का आने वाला नया मुसलमान मेयर। न्यूयॉर्क का मेयर होने का क्या मतलब है? अब ये देख लें कि जो सिर्फ मेयर के हाथ में बजट होता है वो 115 से 120 बिलियन डॉलर होता है, जो कि पाकिस्तान के पूरे GDP का हाफ है। और जो न्यूयॉर्क सिटी का बजट है वो है 2.5 ट्रिलियन, जो कि पाकिस्तान के पूरे बजट का तकरीबन 8 गुना है। और ये न्यूयॉर्क ही है जिसने एक मुसलमान मेयर को मंतखब किया। मैंने 2000 से 2004 लाहौर में गुजारे और 2004 से 2009 न्यूयॉर्क में। तो सिर्फ लाहौरी ये जान सकते हैं कि जो लाहौर है वो न्यूयॉर्क है। पूरी दुनिया में लोगों की जो एफिनिटी है, जो मोहब्बत है, जो शहर के साथ एक लगाव है, वो इन दोनों शहरों के साथ एक जैसा है। और मुझे उस पर बड़ा फख्र है कि मेरे शहर न्यूयॉर्क ने एक मुसलमान मेयर को इलेक्ट किया। और आप ये देखें, उस बंदे की क्लैरिटी देखें कि जब उससे वज़ीर आज़म मोदी के बारे में बात किया गया तो उसने साफ तौर पे कहा कि इस आदमी ने गुजरात में मेरे अपने रिश्तेदार मारे हैं, तो मेरे दिल में इसके लिए कोई कदर नहीं है। यानी कि उसको इसकी कोई परवाह नहीं थी कि उसको न्यूयॉर्क के इंडियंस वोट देंगे या नहीं देंगे। फिर जब उससे इजराइल के हवाले से सवाल किया गया तो उसने कहा कि मेरा फोकस इजराइल नहीं है, मेरा फोकस न्यूयॉर्क है। उसने इजराइल के हवाले से कोई गलत बात भी नहीं की, लेकिन उसने यहूदियों के वोट लेने के लिए इजराइल की खुशामद भी नहीं की, बटरिंग भी नहीं की। तो ये न्यूयॉर्क में एक नई लहर है। और आप ये देखें कि क्या वजह है कि जो चारों कांग्रेसमैन हैं वो भी सिर्फ इंडियन ही हैं। क्या वजह है कि जो पहले वाइस प्रेसिडेंट थी वो भी इंडियन थी और अभी जो न्यूयॉर्क का मेयर है वो भी इंडियन मुस्लिम है, क्योंकि पाकिस्तानी किस काम पर लगे हैं। आप ये देखें कि ज़ोहरान ममदानी मोदी को पसंद नहीं करता, लेकिन कभी इस तरह नहीं हुआ कि मोदी आया हो, वो चार लोगों को पहुंच गया हो लेके और ड्रामे करने शुरू कर दिए, नारेबाजी शुरू कर दी हो। उसने वहां बात की जहां बात करनी बनती थी। और हमने भी इसीलिए इतना काम किया, पॉलिटिकल एक्शन कमेटी बनाई, अपने नौजवानों को बाहरा, ताकि अमेरिकन पॉलिटिक्स में अपना किरदार अदा करें। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर कोई भी इमरान का चाहने वाला भी इसी तरह मेयर इलेक्ट होता है और उससे पूछते कि जी आपकी फौजी हुकूमत के बारे में क्या राय है या आपकी फॉर्म 45 या 47 की हुकूमत के बारे में क्या राय है, तो वो खुल के ऐसे ही बयान करता, क्योंकि ये वो जगह है जहां आप खुलकर बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप हर जगह 4 बंदे लेकर पहुंच जाएं और आपका सिर्फ हो कि अपने मुल्क के बारे में गलत बातें करें। इसकी वजह से होता ये है, डिविजन्स पैदा होती हैं। आज उस बंदे के पीछे न्यूयॉर्क की मुस्लिम कम्युनिटी इकट्ठी हुई, उसके पीछे इंडियन कम्युनिटी इकट्ठी हुई, उसके पीछे पाकिस्तानी कम्युनिटी इकट्ठी हुई है। अब ये सोचें, अगर वो इसी तरह 10 बंदे ले जाके मोदी के खिलाफ नारे लगा रहा होता, कोई उसको सीरियसली ना लेता। यही फर्क है अप्रोच में। जब तक पाकिस्तानी अमेरिकन की अप्रोच ऐसी नहीं होगी कि अमेरिका फर्स्ट, उस वक्त तक यहाँ के लोग उसको सीरियसली नहीं लेंगे। बहरहाल, मेरी तरफ से ज़ोहरान ममदानी को, सब न्यूयॉर्कर्स को, खुसूसन जो मेरे दोस्त हैं पाकिस्तानी अमेरिकन और इंडियन अमेरिकन न्यूयॉर्क में, उनको बहुत बहुत मुबारक हो।